मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। ठहरो सर, ठहरो ठहरो ठहरो। रग रग में अभिनय है जिनके, इन्हें कलाकार कहते हैं। हीरे की तरह वो सदा ही चमकते रहते हैं। यारो, ये वो दमदार सितारे हैं रंगमंच के, जो 100 के रिचार्ज में 1000 का टॉक टाइम देते हैं। क्या बात है। आइए सर, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबको एक फिल्म में दिखाई देंगे जिसका नाम है 7 उचक्के। तो सर 3 तो हो गए, बाकी 4 किधर है? तो दांत में भेजे हुए। हाँ, आप काम में लगे हुए। अच्छा, 7 एक्टर, ये बड़ा फायदा है, एक ही टाइम पे 4 जगह पे प्रमोशन हो रही होगी। अच्छा विजय भाई, के सर, मनोज सर को इसमें हीरोइन मिली है, आप दोनों को दुआएं और प्यार ही है लोगों का। आपने मिलके कोई अपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमें भी? नहीं, मैंने कहा कि चल ठीक है, निपटा ले तू, हम बाद में देख लेंगे। अच्छा मनोज सर की मैंने एक बात देखी, बड़ी मजेदार है। अच्छा, जब सलमान भाई, शाहरुख भाई ये सब रोमांस करते हैं तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, जितनी भी सेक्सी लैंड है वहां पे आपका जो भी रोमांस होता है बड़ा देसी तरीके का, साधारण सच्चा सा होता है। कभी तालाब में घुसे हुए हैं, कभी गली में रोमांस कर रहे हैं, कभी भैंसों के तबेले में। सर आपने कभी डिमांड नहीं की डायरेक्टर से मुझे एफिल टावर पे चढ़ा के कराओ? जो कभी नहीं आपने बोला दिल से कि आप खाली रोमांस सुन के एक्साइटेड हो जाते हो कि यस? एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा यार अमेरिका ले चलो यार, क्या यार मुझे हमेशा जो है बिहार लेके चले जाते हो, यूपी लेके चले जाते हो। तो उसने कहा सर वो जगह सिर्फ शाहरुख के लिए बुक किया है हमने। अच्छा, आपके लिए ना ये गलियां चौबारे हैं, सही हैं। एक स्टेज के बाद रोमांस में जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना दावे के साथ कहते हैं? मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक्चुअली मैं बहुत बार ये जानने की कोशिश करता हूँ, जब 2-3 लड़कियों के बीच में कोई फिल्म बन रही हो, उनकी छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से छोटी क्यों, या मेरा एक गाना इसके 2 क्यों। आदमियों में किस चीज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं? क्या है कि हम लोग रोल भी ऐसे करते हैं ना, भूखे नंगों की। तो हमारी ये होती है, इसकी धोती मेरी चड्डी क्यों। मतलब इसकी धोती में 2, मेरी में 3 छेद क्यों। सर आप तीनों को एक्टिंग के अलावा और कौन कौन से शौक है? मैं विजय सर आपसे शुरू करना चाहता हूँ। यही है अभी फिलहाल। फिलहाल एक्टिंग है बस। तो जब आप शूट नहीं कर रहे होते तब क्या करते हैं फिर? तब मैं कुछ नहीं कर रहा होता। कुछ तो कर रहे होंगे। I mean, और नहीं तो बैठे बैठे ऐसे ही कर, आदमी कुछ तो करता है। हाँ, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा, करोड़ बदल ली, अच्छा लेट गए, उठ गए, बैठ गए, अच्छा, फिर लगा कि चलो नहा लेते हैं, नहा लिए, फिर थक गए, चलो खाना खा लेते हैं, खाना खा लिया। अच्छा पाजी, अक्सर फिल्मों में देखा गया है, जैसे मैं बच्चन साहब का एग्जांपल लूं, उनका नाम है अमिताभ बच्चन, फिल्मों में उनका नाम विजय बहुत बार रखा गया। इनका नाम विजय, फिल्मों में इनको अजीब अजीब नाम मिलते हैं। मॉनसून वेडिंग में इनका नाम था पीके दुबे, है, फिर भोपाल एक्सप्रेस में देसू, अभी डिशू माई उसमें खबरी चाचा। नहीं पर सर आप ना इतना थोड़ा अरसा आए हैं यहाँ पे, सबका मन मोह लिया आपने, क्योंकि आपके अंदर छल कपट तो लग ही नहीं रहा। जो अंदर है वही बाहर है, जो मन में है वही जबान पे है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब हम ये समझे कि मनोज सर और के सर छल कपटी हैं? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा विजय भाई के तो फिल्मों में नाम अजीब अजीब होते हैं, के सर की फिल्मों के नाम अजीब होते हैं। क्या? अब इनकी फिल्मों के नाम दे लो, संकट सिटी, बैनी और बबलू, 40-84, भिंडी बाजार। सर आप सीरियसली स्क्रिप्ट भी सुनते हो कि खाली कोई अतरंगा नाम ले ले तो आपको मजा आ जाता है? जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि डूडू का गडरिया एक बड़ी अच्छी। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है। तो वैसे के सर का नाम जो है ये भी अपने आप में बड़ा मजेदार है। के मैनन सिर्फ के नहीं, के भी KAY है। सर मैं 100% कह सकता हूँ ये नाम फैमिली की तरफ से तो रखा नहीं गया, जितना आपको शौक है जीत नाम का। ये आप वो चाइनीज नाम है, उसका मतलब है, मतलब जीत, मतलब विजय है।
अच्छा मतलब आप भी घूम फिर के हैं विजय, हाँ बिल्कुल, भले ही चाइना की तरफ से आए हैं। हाँ, एकदम। अच्छा, मनोज सर की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर किस किसने देखी है? ओके, मैं एडिट में सारे हाथ खड़े करवा दूंगा सर। मनोज सर की फिल्म थी मनोज सर की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें रोमांस एकदम देसी था, बिल्कुल बड़ा कच्चा मजेदार, लेकिन उसमें गाना था सर एक इंग्लिश, आई एम ए हंटर। जी। अगर आपको आपका डायलॉग कोई इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, कैसे बोलेंगे? आपके हम आपको इतनी गोलियां मारते कि आपका ड्राइवर भी उसके खोखे बेच बेच के रईस बन जाता। जी। इसको इंग्लिश में आप बोलना पसंद करेंगे? I'll shoot you so much, even your driver will become rich after selling the bullets. क्या बात है, मतलब बताइए, हैं? वहाँ हिंदी में मारी थी, अंग्रेजी में मारी है, क्या बात है यार। विजय भाई आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी काफी। अरे मतलब आप लपेट लपेट के जो मतलब मैं आपको डायलॉग दूं कि जब तुम सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगा के निकलती हो, माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो। when you wear white with red, व्हाट रेड व्हाट वाइट? mother respect. You look beautiful. तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई उधर। बताओ यार, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया था जो मैंने बोला है, लेकिन फीलिंग सर, थॉट समझते हैं। बस देखा, मैंने बोला ना, कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। इनके दमदार आवाज में आप सबको डायलॉग तो अच्छे लगते हैं, साथ उचक्के में एक ये गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं हाँ। कब ऐसे ही सर गा दो। आप कौन सा इंडियन आइडल में बैठे हो? हाँ, अरे तेरे से- बहुत बढ़िया, हाँ सही है। बाकी आप जोड़ लेना जो भी आगे पीछे होगा। चलिए, आपके काले चने। साउंड चेक हो गया, गाना गाया अभी? आप गाइए। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले, लागी राजा तोरे बंगले पे। के सर? तोरे 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 बंगले पे। ऐसे गवाओगे तो गुरु ऐसे ही गा पाएंगे। फिर सर आपके दोनों दोस्तों ने हाजिरी लगवा दी। मैं बीच का मेलोडी हूँ। अभी सिद्धू जी का दरबार सजा हुआ है, एक हो जाए सर आपकी तरफ से भी आज। यार मैं गाता अच्छा हूँ, सीरियसली। तो आप कंपटीशन नहीं करना चाहते इनके नहीं साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों, आप अच्छा गाते हो जाए सर। तालियां। अभी न जाओ छोड़ कर ओए होए वाह, के दिल अभी भरा नहीं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, वाह। टू गुड यार, छुपे रुस्तम निकले आप। मनोज सर ने करीब 15-16 साल तक स्ट्रगल किया। आज ये फिल्मों में किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, इस इंडस्ट्री में, इस देश में। सर जब आप फिल्मों में हिट होने के बाद अपने गांव गए वापस, यार दोस्तों आपके भी ऐसे ही इतने देसी टाइप ही हैं, हाँ। उन्होंने पूछा नहीं किसी ने कि माधुरी कैसे दिखती है बगल से ऐसे, कटरीना कैसी लगती है, किसी ने पूछा नहीं? मैं गया था, रवीना के साथ शूटिंग कर रहा था शूल की, अच्छा अपने शहर के स्टेशन पे। अच्छा, हाँ आप वहीं पे कर रहे थे ना shoot? तो जहाँ पे ठहरा हुआ था, जी। वहाँ पे सारे लौंडे आए
और सबने आगे कहा, अबे सुन, ए रवीनवा से मिलवाएगा नहीं तुम? तो फिर आपने मिलवाया उनसे? नहीं, मैंने कहा देखो यार वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहता है तो यार दिक्कत है वहाँ पे। साला पुतिया, एक्टर किस बात कह रहे? तू हीरो है, वो हीरोइन है। हीरो बोलेगा कि हमसे मिलवाओ, साला मिलेगी नहीं। तो फिर मिलवाया आपने? करेक्ट है यार लॉजिक। लॉजिक तो उन्होंने सही दिया हाँ वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबको मना किया, अपने फैमिली को ही बोला कि आप लोग कोई मत आइएगा, क्योंकि पता नहीं यार वहाँ पे सिक्योरिटी वाले किसके साथ बदतमीजी कर दे, अच्छा नहीं लगता यार। मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वालों के साथ, और मैं शूटिंग में बिजी रहूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, और बाद में मुझे गिल्ट होगा कि यार मेरे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो गया। अचानक मैंने भीड़ में अपने पिताजी को देखा। अब मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, मैं तुमने कहा आप कहाँ हैं बाबूजी? आप जाइए बाबूजी। अरे तुम करो ना अपना, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? के सर ने एक फिल्म की थी हनीमून ट्रैवल, उसमें ये इतना शर्माते हैं कि शर्म के मारे हनीमून भी मना के नहीं आते। सर रियल लाइफ में भी आप इतने ही शर्मीले हैं? जो पिक्चर में होता है ना वो असली में नहीं होता है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क तो है। जैसा उन्होंने कहा, आम आदमी जब आप एक्टर, बतौर एक्टर जब आप फिल्म में काम करते हैं, हीरोइन को बेधड़क रोमांस करते हैं, आप खुल जाते हैं। पब्लिक में आदमी अपनी वाइफ से शायद इतना खुल के नहीं। आपने कभी ऐसे पब्लिक में अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के ऐसे कभी ऐसे किया? लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप मनाली जाओ कभी, है ना, मनाली जाओ या श्रीनगर जाओ, ये सब हिल स्टेशन पे, तो आपको बड़े हनीमून कपल दिखाई देते हैं वहाँ पे। हाँ, हाथों में हाथ पूरे। हाँ, हाथों में हाथ, और अचानक से ना वो उसको गोद में लेकर के ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं। और ऐसे बड़ी देखी है ऐसे मनाली में, जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं, ऐसे लड़के अजीब सी फोटो खिंचाते अजीब से फोटो खिंचाते हैं। और लड़का लड़की कहीं को एक्सप्रेशन नहीं देने आते बेचारे। वो कौन सा एक्टर होते हैं? वो रोमांटिक का पोज बनाने को बोलता है फोटोग्राफर, कुछ ऐसा करो तो ऐसे। कॉन्फिडेंस की बात होती है। अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पकड़ते। इधर एक्टर लोग देखो, दूसरे की बीवी को भी ऐसे पकड़ेंगे जैसे खुद की है। तो ये फर्क होता है। एक आदमी और रह गया जिसको यहाँ होना चाहिए जी। इस समय आप कोई चैनल खोलिए, कोई फिल्म देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने पे लगता है कि ये तो अभी डायरेक्ट उठा के जंगल से, गांव से लाया गया है और फिल्म में आरोपित कर दिया गया। जब पहली बार मसान में उन्होंने वो डायलॉग बोला, जब उनसे पूछा हीरोइन ने कि आप अकेले रहते हैं? नहीं, पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी अकेले रहते हैं। आप सब समझ गए होंगे, गुरु पंकज त्रिपाठी। क्या बात है, वाह। पंकज भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनोज सर जी। पंकज भाई, आपने यहाँ पहले तो सुन तो लिया होगा कि देसी बॉयज की जो है नहीं, वो लेकिन एक बात definition क्या दे रहे थे? मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि मैं अपनी जकूजी में नहाता हूँ। मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, और दूसरा मैं कमोड के ऊपर बैठ के नहीं करता हूँ, आराम से करता हूँ। लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो झोपड़ी में हमारे गांव में, जैसे कि पंकज ने भी की, गांव में जब हम जाते थे तो वहाँ पे पानी का तो कुछ सिलसिला ही नहीं होता था, कोई टॉयलेट का भी सिलसिला नहीं होता था। तो विश्वास भाई, मैं आपको बताऊं कि हमने उस तरह से साफ किया है अब आपको बता दो। नहीं, सुनिए, जानना है ना। अब चूंकि डॉक्टर साहब ने अब बात छेड़ दी तो दूर तक जाएगी। हैं? अब आप सोचेंगे कि पानी है नहीं, और आप फिर साफ कैसे करें?
तो क्रिएटिविटी गांव के लड़कों में बहुत ही कमाल की होती है। दिख रही है। जमीन पे बैठिए और ऐसी जगह देखिए जहां धूल हो। ऐसे नहीं कहते, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार। और उसके बाद ऋतिक रोशन के स्टेप कीजिए। पर ये जो आपने किस्सा सुनाया ना, बचपन याद आएगा। पंकज भाई, कुछ आया याद आपको बचपन? नहीं, मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूंगा। देसी का सर ने इंट्रोडक्शन दिया, देसी क्या होता है। तो देसी जो है ना, देसी घी भी होता है। वो इतना दुर्लभ है कि उसके नाम पर शहरों में नकली घी मिलता है, लेकिन लिखा होता है देसी घी। जी। लेकिन इस माया नगरी में आप दोनों देसी घी के वो डिब्बे हैं जिन्होंने कमजोर से कमजोर फिल्मों को भी ताकत दे दिया, खड़ा कर दिया। दोनों आज इतनी मजेदार बातें होने वाली हैं कि आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे अतिथियों के लिए। अरे कहीं बैठो। पंकज भाई जो भी कर रहे हैं, सुपर हिट कर रहे हैं, चाहे वो बैक टू बैक फिल्में हो या वेब सीरीज हो, यहाँ तक कि अगर टीवी शो में भी आते हैं तो वो भी द कपिल शर्मा शो में। अपना डाल दिया। मतलब एवरेज चीज तो करते कोई नहीं। भाई आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं, हर फिल्म में आप होते हो। आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका? बहुत अच्छे। मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी, और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे। मड में शिफ्ट हुए मेरे हैं। पड़ोसी बन गए आप। हाँ, हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। नहीं, EMI तो कम ही है, क्योंकि इतना कमा के चुका दिया पहले ही। डिमांड बहुत है, लोग प्यार करते हैं। क्या बात है, चाहते हैं। होनी, बड़ा दिल खुश होता है सर। क्या बात। और मैंने पंकज को पूछा है, आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है, मुझे पता नहीं आपकी बैल्कनी कौन सी है। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन। ह्यूज फैन। कल सीधा जाना, अगर जब भी आपको जाना, दूरबीन वूरबीन से मत देखना। देसी आदमी है, कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं। भाई आप फिल्मों में जब किरदार करते हो बड़े मजेदार होते हैं और इतने भोले दिखते हो आप सच्ची में भोले हो भाई के गुन्ने हो आप? मैं सच में भोला ही हूँ। मतलब मैं जब आप दोनों बात शुरुआत में कर रहे थे तो विंग्स में बैठे मैं डर रहा था कि मैं जाके बोलूंगा कि मेरी धड़कन 72 नहीं 84 की थी। क्योंकि हमें आदत नहीं है। आप कितने कमाल की बातें करते हैं, हमें लगता है क्या बोले। आप ये जो बोलते हैं यही बड़ा प्यारा लगता है सर। अरे इसी का ही तो मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। मनोज सर और पंकज भाई बिहार से हैं, आप यूपी से हैं। कुमार भाई, अर्चना जी भी यूपी से हैं। अच्छा, कोई दौर होता था यहाँ पे पंजाब का बोलबाला होता था। आज बिहार यूपी जिसको चाह दिया ना, हाँ, वो केंद्र में सरकार बन जाती है। ये वही है जो अभी कह रहे थे मैं भोला हूँ। कटाक्ष आता है, इनका एक आता है, टिका के आता है। तो मेरा सवाल ये था सर, आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आपकी दोस्ती कैसे हुई? देखो, बिहार और यूपी जो है ना, वो हरकतों में साड़ू हैं। कैसे मतलब? साड़ू समझते हो ना? हाँ हाँ। नहीं, कई जगह अर्चना जी साड़ू समझते नहीं है। मैं एक बार IIT में गया तो वहाँ बिल्कुल एक बॉम्बे स्टाइल की लड़की थी, तो मैंने साड़ू बोला तो लोग हंसे। तो उसने मुझसे पूछा, सर व्हाट इज साड़ू? देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर। तो मैंने उसको कहा कि एक ही दुकान से लुटे हुए दो ग्राहक तो साड़ू कहलाते हैं। पर नहीं, हम लोग साड़ू हैं। पर देखो, वैसे सच बात यह है कि मनोज भाई से मेरी दोस्ती हुई पोइट्री की वजह से। अच्छा जी। दिनकर जितना इनको याद है। और अभी मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ आज कि LGBT राइट्स पर मेरे विचार एक टिपिकल हिंदुस्तानी जैसे थे। यानी कि मैं स्वीकृत होना चाहता था, मैं सहमत होना चाहता था, लेकिन मेरी पुरानी मान्यताएं, कस्बे गांव में हुई बातें, मजाक, वो सब आगे आती थी। लेकिन आज मनोज भाई, मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कपिल के शो में कि जब आपकी अलीगढ़ मैंने पहली बार देखी, वाह, उस दिन से मैंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया कि हर आदमी का अपना राइट है। और इनसे दोस्ती हुई मसान के दौरान। हमारी इनकी एक कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। तो मैं फिल्म देखने के लिए गया था और ये सोच के गया था कि कोने की सीट से बैठ के निकल जाऊंगा। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि
आप बैठिए, पास बैठिए। बट वो फिल्म शुरू हुई और मैं यूं बैठा रह गया और पीछे गया ही नहीं। बड़ी और कमाल उसमें की जब जब ये आए, वो अष्टभुजा देवी से बातचीत करी, वाह। वो इतना कमाल था, मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, ये आदमी तो अपने घर के आसपास का है, तो दोस्ती हो गई। मैं अब हम चूंकि इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी है और किताब का भी इमोशन इनका है, तो मुझे और पंकज को ये मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ दो बातें इनके बारे में करें। जी जी प्लीज सर। क्योंकि ये जब आए हैं तो मौका हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हमें बीच बीच में ना रास्ता देखना पड़ता है। अरे यहाँ बहुत चलो। देखिए भैया, ऐसा है ना कि एक आदमी जो पहले कवि हो, हाँ। फिर वो नेता बन जाए, समझ रहे हैं? डेडली कॉम्बिनेशन। तो कितना खतरनाक संयोग है। ये तुम तारीफ कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? ये वो आदमी जो कह रहा था मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन कुमार के बारे में एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग 30 के आसपास हो रहे थे, उस समय में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये थी कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अच्छा जी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस दौरान में एक युवा कवि आता है और पूरी की पूरी जो साहित्य है उसको पलट के रख देता है, उसको जनमानस तक लेके जाता है। वाह। और वो है कुमार विश्वास। क्या बात है। और ये काम अपने समय में दिनकर साहब ने किया था, जब उन्होंने जो क्लिष्ट हिंदी थी उसको उन्होंने बोलने चालने की भाषा में परिवर्तित किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की और गांव-गांव तक कविता को पहुंचाया था। और वही काम श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया। क्या बात है, वाह। 2 लोगों ने किया था। हमारे समय में जब कपिल शर्मा अपने एक शो से बहुत बड़ा स्टार बनता है, मेरे लिए वो फक्र की बात नहीं है। मेरे लिए फक्र की बात यह है कि एक आदमी आता है और इतने बड़े मन से अपनी भाषा पे गर्व करता हुआ यहाँ खड़ा होता है और अंग्रेजी वाले लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। क्या बात है। थैंक यू। रियली। पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी जब गांव से निकलता है, मेरे गांव के पास के ही हैं, और उसी तरीके की संस्कृति से, उसी तरीके के परिवार से मैं भी आता हूँ जिस तरह के परिवार से ये आते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ऐसा हुआ मनोज सर, आज आप साथ में आए हैं, लेकिन जब भी पंकज भाई आए हमेशा उन्होंने आपका जिक्र किया है कि कैसे उनका आना हुआ। सॉरी आपकी मैं थोड़ा बात शर्मा जाता हूँ इसलिए क्योंकि एक किस्सा इसने मुझे वासेपुर के दौरान सुनाया था। तो हम लोग बिहार वाले जो है थोड़ा सा खैनी मुनी खा लेते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ की सारी सरकारी जो बिल्डिंग है, उनका निचला हिस्सा आप देखिएगा। इसका प्रमाण है। लेकिन नहीं, उसमें मनोज भाई, हमारे अर्चना जी, हमारे सरकारी बिल्डिंग है, उसके निचले हिस्से पे ऐसी अमूर्त कलाएं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनी होती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार आके बहुत देर देखता रहता है कि ये गाय चराता हुआ चरवाहा है कि जलेबी बनाता हुआ हलवाई है। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से किसी भी आदमी ने वो काम नहीं किया होगा जो हमारे गांव से आया होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का आदमी मतलब मुंह में रख करके पूरा दिन निकाल देगा, लेकिन थूकेगा नहीं। वाह। मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ 4 भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है, घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो। तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी 3 भाई पीछे। 4 घंटे निकल रहे, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। तो ऐसे करके आधे घंटे बाद इशारों में गाड़ी एक ढाबे पे रुकी। फिर ढाबे के पीछे गए और सब धरती के लाल हुए। खैर, लेकिन मनोज, तुम्हारा वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो एक बार मुझे इन्होंने वासेपुर में बताया था, सर्दी की सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम में। तो इन्होंने कहा कि भैया आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था? मैंने कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना? हाँ यार, मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहां से मुझे मिला ही नहीं चप्पल। तो वो मैं लेके चला गया था। Really? So sweet यार। नहीं देखिए क्या होता है, मैं
अब मैं इस घटना में सब करेक्ट है। मैं अपना वर्जन सुनाता हूँ। हुआ यूं कि अचानक मैं किचन में था, किचन सुपरवाइजर था उस वक्त। तो कॉल आया कि अरे मनोज जी आए हैं, और मैं थिएटर करता था तो रसोई वालों को पता था कि अरे मनोज बाजपेयी आए हैं। बोले हैं? हम तो मतलब ऐसे थे विस्मृत। तो मैं बोला यार उनके रूम से कोई भी ऑर्डर आए ना, रूम सर्विस को बोला तो मुझे बताना सीधे कि क्या चाहिए। तो खबर आई कि एक सूप चाहिए और सेब एप्पल चाहिए। तो मैं बढ़िया 50 किलो एप्पल में से आपके लिए 4 चुनवाए थे कि थोड़ा भी उसमें कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं हुआ। अमूमन होटल में अच्छे होते हैं, बट उसमें भी मैं बेस्ट ऑप्शन निकलवा के और बढ़िया से उसका रैप वैप करा के और रूम में भेजा, और बोला कि उनको जो वेटर गया कि उनको बोलना एक लड़का है मिलना चाहता है थिएटर का, 2 मिनट में मिल लूँ। कट्टू मैं गया, भैया से मिला कि प्रणाम मैं भी थिएटर करता हूँ, पैर वैर छुआ, और ज्ञान भैया बैठे थे, ज्ञानदेव भैया भी। मैं निकल आया। अगले दिन सुबह में ये चेकआउट करके एयरपोर्ट गए, चले गए। तो आम तरह पे बड़े होटलों में आपका कोई छोटा मोटा चीज छूट गया तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वो इत्तला की जाती है। तो इनका एक हवाई चप्पल स्लीपर छूट चुका था। तो हाउसकीपिंग वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि एक लव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल लूंगा। हाय 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 हाय। Whoa! How great! क्या बात है पंकज, प्राउड ऑफ क्या बात है, वाह। That is such a sweet story and there's so much emotion in it. मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और इन सब लोगों की बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवार्ड इससे बड़ा होगा कभी। क्या बात। कभी मैं ये जो यहाँ हुआ है यहाँ होता नहीं है, कपिल शर्मा शो में ये नहीं होता है। लेकिन मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है जी प्लीज। कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है। वाह। खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली देखिए बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही अरे नहीं वाह, था। क्या बात है। जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने? हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। हाँ। उन लोगों की जो फिल्में धीरे धीरे फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियाँ। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब, नसीर साहब, मेरे लिए ऐसा था कि ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ। तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फ़ोन करता था उनको, और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। सिर्फ ये बोलने के लिए। मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रणवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज़ देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डेनिरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना पैसे की है उन लोगों ने, और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में गरीबी और भूखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने,
कोई रॉबर्ट डी नीरो करके दिखा दे, कोई पशीनो करके दिखा। वाह वाह। जैसे मनोज सर ने कहा ना कि हम लोग हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमारे लिए हुआ ही था एक्चुअली, स्किल माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र, जब मैं भी नया नया बॉम्बे आता तो 4 लड़कियां इधर उधर इंग्लिश में बातें करें, अच्छा तब बड़ा फील होता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमने तो वही 2 देखी हैं, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। वो ऐसी 4 लड़कियां कोई चैनल से कोई, यू नो व्हाट दैट पिक्चर वाज। अच्छा हिंदी में आप बड़ी भारी बात भी कर लो ना कि हमारे ये वो, इंग्लिश में कोई वैसे ही बोल जाए और ऊपर से सामने वाले को आती ना हो, बट यू नो व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस, तो आदमी वैसे कहता कि अच्छा वो लड़कियां जब बात करती थी ना चैनल से और इधर उधर दूसरे आर्टिस्ट, इवन दैट फिल्म यू नो दैट रॉबर्ट डी नीरो वाज टू गुड, और फिर हमें अपना पक्ष भी रखना पड़ता था। वो बात कहीं और ही चल रही, बीच में मैं बोलता था इवन टाइटैनिक वाज माइंड ब्लोइंग। बड़ा फंस जाता है आदमी। क्या होता है ना कि मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, डॉक्टर अंग्रेजी बोले ना, तो उसको लगता है बीमारी ठीक कर देगा ये। और ये तो ठीक कर ही देगा यार। और कोई बोल दे हाँ क्या हुआ है, बैठो इधर मुंह खोलो। एंड यही चीज आप इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलेंगे सर? व्हाट हैपेंड? सिट हियर, ओपन योर माउथ। तो लगता है यार गुरु ये ठीक कर देगा कुछ। एक ही चीज है, दोनों बोलेंगे। पढ़ा लिखा डॉक्टर है। और यहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में आधा डॉक्टर तो पेशेंट ही होता है, वो खुद ही डॉक्टर को जाके बोल देते ना, सर लास्ट नाइट आई हैड प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम। अच्छा ये डॉक्टर यहीं पे कामयाब है, इनको छोटे शहर ले जाओ। अगर पेशेंट ने आगे बोला डॉक्टर साहब रात से गुड़ू गुड़ू हो रहा है, अब आप बताओ माइका लाली की कौन सी एमबीबीएस बुक में लिखा है गुड़ू गुड़ू का मतलब क्या होता है? तो ये अपने देसी लोग ही समझते हैं। जहाँ हिंदी चलती वहाँ हिंदी ही चलेगी। हमारी दीदी है एक, तो उनको दर्द होता है ना, तो ए डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले पैरवा गन गन कर रहा है। वो डॉक्टर कलकत्ते में गन गन कर रहा है, तो उसको लगे गन गन क्या कर रहा है, दर्द को गन गन बोलती है, बहुत गन गन कर रहा है पैर। अब समझ लो। हमारे इलाके में मेरठ के पास में आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। चौधरी साहब लोग, पैसा बहुत आ गया, काफी पैसा है, अब वो ताऊ जी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो लेके गए। अब डॉक्टर पद्मश्री है, पद्म भूषण है, अब वो कह रहा है हाँ अंकल कैसे क्या होता है बताइए। अब चौधरी साहब ने बताया भाई कालजे में धुम्मा सा उठे। मेरा एक कजिन जो है चक्रपाणी, वो हमारे पड़ोस में ही इसका क्लिनिक है, तो मैं अक्सर उसके पास जाता हूँ, बड़ा जॉली। तो वो लिख के देता है, एक आ गई ताई, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उन्होंने उसको दिया लिख के कि कोई बात नहीं ताई जी, ये मैं लिख रहा हूँ और इसे सुबह शाम रगड़ लेना। उन्होंने पर्ची उठाई और फिर बोली भाई यो जिधर से लिख रही है उधर से रगड़नी है। हमारे इलाके में जो डॉक्टर बहुत गुस्सा करे उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा जी। और क्योंकि पेशेंट जो है डरा हुआ रहता है, उसको लगता है ये बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको गुस्सा बहुत आता है, डांट देता है। डांट देता है डॉक्टर, है ना। तो जैसे कोई आए, बहुत दर्द हो रहा है, चुप, बैठो। और वो चुपचाप बैठ एक डॉक्टर थे, वो कलाकार भी थे। अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर थे, सच में मूर्धन्य अद्भुत डॉक्टर थे। तो वो कोई मरीज आया उनके पास, एक निकला और एक पेशेंट अंदर गया, तो हो सकता है वो 1 घंटे भी लग जाए। अंदर क्या हो रहा है बाहर कंपाउंडर को कुछ पता नहीं है। बोला रुक जाओ, वो निकलेगा तभी जाना है, ऐसे में झांक नहीं सकता। तो वो ना आके बैठ गया, हाँ क्या हुआ है, तो बताना शुरू किया। सितार बजाते थे वो सितार लेके और बैठो। आधा घंटा वो सितार बजाएंगे, वो सुन रहा है। और लास्ट में बोले हाँ बोलो क्या है, तो बोला कुछ नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था। अब वो अपनी बीमारी को कम कर देता था आधे घंटे में। तो बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, 2 रुपए की दवाएं ले जाओ, खा लेना 10 दिन। जाओ, जाते हुए सुनो कैसा लगा जो बजाया मैं। वो अब गांव खेड़े के लोग सितार क्या समझे, बोले अच्छा था, वेरी गुड, जाओ ठीक हो जाओगे। अच्छा भाई वो भी आजकल वो ये ट्रेंड मैंने मुंबई में देखा है कि डॉक्टर आता है और को पर्ची लिख के दे दवाई बाहर से। हमारे वहां में तो डॉक्टर खुद ही देता था। ये डॉक्टरों पर है क्या शो? है ना, डॉक्टर कुमार विश्वास आए तो डॉक्टर को बात नहीं चाहिए। एक और किस्सा याद आ गया मेरा, हाँ जी, छोटा हाँ जी, सा।
हम बचपन में पढ़ते नहीं थे गांव में, पढ़ाई में मैं भी बहुत एवरेज सा था। तो एक किस्सा हर घर में चलता था पूर्वांचल में, खासकर बिहार यूपी के उस इलाके में, कि नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान होगा। एक बुढ़िया औरत गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने। डॉक्टर ने 2 बोतलें दी उसको। हाँ। और भोजपुरी में बोलते हैं लगाने को लगाएम। लगाएं। अरे दादी ये इसको लगाएम और इसको पिलाएम, मतलब पीना और इसको लगाना। तो बोली हम तो पढ़ल लिखल नहीं थे डॉक्टर साहब। तो बोले बाएं हाथ में पकड़ी, ये क्या है, लगाएम, और दाहिने हाथ में पियाएम। अब घर तक तुम याद करते जाओ, लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम। अब वो बुढ़िया अनपढ़ थी, घर के लिए निकली, लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम, रास्ते में मिस हो गया। ये लगाएम ये पियाएम, तो जो लगाना था उसको पी गई और जो पीना था उसको लगा दी। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि डॉक्टर। सर कुछ अफवाहें हैं जी। आप सबके बारे में, तो आप आए हैं तो थोड़ा क्लियर ही कर दीजिए आप। एक अफवाह सच्ची है, पहले ही बता दूं। अच्छा। कौन सी? कि मेरी एक सीरीज है फैमिली मैन। बहुत ही कमाल का सीरीज है और मैं चाहूंगा कि सब लोग देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही करारा निश्चित रूप। जवाब मिलेगा। बहुत अच्छे, वाह क्या बात तो है। सर ये कुछ अफवाहें हैं। कुमार साहब आपसे शुरुआत करते हैं। आपके बारे में ये अफवाह है कि जब नए नए आपने शुरुआत की थी, जब तक ज्यादा लोग आपको पहचानते नहीं थे, आप ट्रक वालों से लिफ्ट लेके ट्रेवल किया करते थे। ये सही बात है सर? ये सच है। अच्छा जी। और हालत ये होती थी कि छोटी कवि गोष्ठी होती थी, 100 रुपए की, 200 रुपए की। तो रात में बसेस बंद हो जाती थी हमारे इलाके में, तो ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आते थे। तो वो भी दिन थे, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। वाह। वाह वाह। आनंद के साथ। मनोज सर आपके बारे में अफवाह है कि जो स्टूडेंट के लिए बस पास मिलता है, हाँ हाँ। आप वो पास लेने के चक्कर में आपने दिल्ली के कॉलेज में एमए में एडमिशन ले लिया। एमए में एडमिशन लिया था मैंने। अच्छा जी। क्योंकि 12 रुपए का पास होता था वो, और मैंने एमए में एडमिशन लिया था पाली लैंग्वेज में। तो जब जब मुझे हाजिरी लगाने जानी पड़ती थी तो मेरा तो मतलब समझो कि मेरा दिवाला निकल जाता था, क्योंकि अच्छा जी। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो प्रोफेसर क्या आके पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ वो बस पास पे हुआ करती थी कि 12.5 रुपए का वो बस पास मुझे हर महीने मिल जाए करेगा, और उसके लिए मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन बाद में वो भी त्याग दिया। मैंने कहा यार वो क्लास में जाना जो है वो बर्दाश्त भारी नहीं हो पड़ रहा रहा है। वो थिएटर इससे अच्छा कि मैं 2-4-5 दिन रिहर्सल के लिए चला जाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मज़ा आता है मुझे उसमें। तो उसके लिए था। वाह। क्या बात है। पंकज भाई आपके बारे में अफवाह है कि आपकी जो वाइफ है वो दिल्ली में आपके साथ बॉयज हॉस्टल में मूछें लगा के रहती थी। हाँ। ये सही बात है? बात सही है बट मुझे नहीं लगाती थी। अच्छा। और मुश्किलात ये थे कि अलाउड नहीं था बॉयज हॉस्टल में लड़की का रहना। और अच्छा जी। मैं शादी कर लिया पास आउट होने के पहले, अच्छा तो मैं चुपके से लाया। अमूमन बॉयज हॉस्टल में लड़के कम ही कपड़े पहन के रहते हैं जी। तो जब मालूम चला तो लड़के कपड़े पहनने लगे रात को। पता नहीं भाभी कब टीवी देखने आ जाए, इधर कहाँ दिख जाए। तो जो हमारे वार्डन थे उनको भी खबर लग गई, तो उन्होंने बोला 15-20 दिन बाद कि भाई तुम कब ले रहे हो लक्ष्मी नगर में कमरा। तो मैं बोला सर ले लूंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा। ऐसा हो गया था ना, थोड़े दिन बाद मुझे लगा, मैं उनको बोलने वाला था कि अब तो मैं गाय लाने का सोच रहा था कि गाय दूध पूरा दे घर दे और यहाँ बसाने पे का। चाय बना दे, सुबह सुबह पिया करें। तो भेज रहे हैं लक्ष्मी नगर, तो ये सही है। वाह। क्या बात है। अच्छा आपके बारे में अफवाह है कुमार भाई जी। कि आपने पॉलिटिक्स इसलिए छोड़ी क्योंकि धरने पे बैठ बैठ के आपका धरना सूझ गया था। मतलब ये अफवाहें लोगों की हैं। नहीं नहीं, ये तो देखो पॉलिटिक्स तो मैंने नहीं छोड़ी है। और पॉलिटिक्स में मैं 2 अलग अलग शब्द हैं। एक है वांछित, आदमी का मन होता है जी। और एक होता है जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त शायद उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जी। और हमको खुद को देश के लिए तैयार रखना चाहिए। जिधर जो अच्छा हो वो बोलना चाहिए, जो बुरा हो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये धरने वाली बात जो है थोड़ी थोड़ी है कि मुझे उससे डर तो लगता ही है, इतनी देर बैठना पड़ता है। वो बड़ी लाठियां खाई। अगर भाई ये अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में आप 7 दिन जेल की हवा भी खा चुके हैं? हाँ हाँ, हाँ। ये क्यों मतलब? मैं वही छात्र राजनीति में इनकी तरह मैं भी था। ओ।
मुझे बड़ी पिटाई लगी थी। अच्छा जी। बट पुलिस वालों को ना एक बात पता नहीं, आप कितना उनको मारने का तरीका मालूम होता है। वो ऐसे मारते हैं कि फ्रैक्चर ना हो। हाँ तबलों पे मारते हैं ज्यादा। हाँ, Oh my तो अब God. देखिए क्या पॉलिटिक्स है, मतलब पर पंकज भाई, ये कहाँ से आइडिया आया था आपको पॉलिटिक्स में जाने का? अब करना चाहते थे पॉलिटिक्स आप? आप नौजवान होते हैं ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जाने की इच्छा होती है कि कहीं तो जाएं। तो हमारे अंदर राजनीति में जाने की आ गई थी। मनोज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी बिल्डिंग में जो सब्जी वाला आता है वो महंगी सब्जी देता है, इसलिए कभी कभी आप आज भी खुद खरीदते हुए घर जाते हैं। जी, शास्त्री नगर में एक सब्जी वाली है, तो झूठ नहीं है। मैं सुबह सुबह जो है मैं चला जाता हूँ 7:30-8 बजे। हर 3 दिन में आप मुझे वहाँ पे सब्जी खरीदते हुए पा सकते हैं। सब्जी खरीदना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। कि उसका हो सकता है कि किसान परिवार होने के कारण, या फिर सब्जी वाली पसंद हो शायद। मुझे नया बहुत मारेगी। आज तो अर्चना जी का पूरन सिंह बाहर आ रहा है। नहीं, सब्जी खरीदने का आनंद जो है ना, हाँ। वो सिर्फ सब्जी खरीदने में ही आती है। ऐसा आनंद है। मैं भी जाता हूँ, मुझे भी मजा आता है। अच्छा। हाँ, परवल Same, उसी सब्जी वाले के पास। नहीं। पंकज भाई, आपके बारे में एक और अफवाह है कि एक बच्चा आपके साथ अपनी फोटो दिखा के दावा करता है कि आप उसके पापा हो। हाँ? सब्जी खरीद के सीधे घर जाया करो भाई। नहीं, ये घटना हुई थी वैसे दुकान में एक दफे। मतलब मुझे कोई दूसरा आदमी आया और वो लड़का था एक दूसरा, तो उसके साथ एक लेडी थी। वो बोली कि ये फोटो देखिए आप ही हैं। तो मैं था, मैं बोला मैं हूँ। बोला ये बच्चा कौन है? मैं बोला मुझे नहीं मालूम कौन है, एक्टर हैं, बहुत लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। हाँ। बोला आप इसको नहीं पहचानते? मैं बोला नहीं, क्यों? बोला ये तो अपनी कोचिंग में बोलता है कि आप ये हमारे पापा हैं। मैं सदमे में आ गया। ये सीरियस मामला हो सकता था कि अरे यार। Really? अब मुझे लगा यार वो बच्चे की क्या मनस्थिति है, क्यों ऐसा बोलता होगा। हाँ। तो ये घटना सच में हुई थी, पटना के एक दुकान में हुई थी। और मैं शौक था कि अरे ऐसा कैसे। फोटो खिंचवा के भूल गए थे जब? नहीं ऐसा नहीं। चलो, बड़ा हो जाएगा तो नैन नक्श सामने आ ही जाएंगे। ये तो फिल्मों में है, पॉलिटिक्स में तो और अजीब काम होता है। आप किसी प्रोग्राम में गए, किसी रैली में गए, अब आप सीनियर लीडर हैं पार्टी के, किसी काम के लिए आप बैठे हैं, आपका नंबर आना है। एक लड़का आपसे चाय पूछने आता है। अच्छा। भैया चाय में चीनी लेंगे क्या, ऐसे करके पूछता है। वो फोटो खिंचवाने के लिए बोल के आता है। हाँ। अगले दिन वो फेसबुक पे लगाता है, कुमार भैया के साथ आगामी विधानसभा पर गंभीर चर्चा करते हुए। इरफान भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। दुनिया भरी पड़ी है जी। जमाने में जो लोगों के पीछे चलती है, सेफ बन के रहना चाहती, लेकिन कोई कांटों पे चल के अपनी राह बनाए, वो यही बंदा है। मान लो मेरी बात, वो यही बंदा है। तो हैवानों के ऊपर शैतान, 7 लोगों के ऊपर भगवान, ऊपर भगवान, बॉलीवुड में इरफान। क्या बात है। थैंक यू सर। मुझे लगा आप इरफान भाई को शैतान बोलने वाले हो। ना कि ऊपर भगवान, इरफान भाई शैतान। देखो भैया, अगर बंदा शैतान ना हो ना, तो तेरी तरह यहाँ नहीं पहुंच सकता। याद वाला वैसे शैतान और भगवान का साथ साथ होता है। मतलब मैं शैतान हूँ? नहीं जी, आप भगवान, हम शैतान। इरफान भाई, क्या आजकल खा कर रहे हैं आप? दिन भर दिन मतलब ब्यूटी बाहर निकल रही है आपकी, ड्रेस काफी भी बड़ी स्मार्ट होते तगड़ी जा रहे हैं। चमक रही है यार। ड्रेस देखो आज। खाना जो है बंद है आजकल। खाना बंद है? हाँ। ऐसे क्यों? मैं आपको देख देख के जरा इंस्पायर हो गया हूँ। भाई ये टॉन्ट कर रहे हो ना आप मेरे को। क्योंकि पहले आपका फिजिक जब आप आए थे तब कुछ और था जी। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, फिर 7 हीरोइन आ गई आपके साथ। तो मैंने कहा मैंने क्या गलती की ऐसी यार, मैं भी खाना बंद कर देता हूँ। अच्छा इरफान भाई, हमने मदारी का ट्रेलर देखा ना, तो उसमें बंदर है ना भालू है। हाँ जी। सो हाउ कम इट्स मदारी, मतलब क्या इसके बारे में सर बताइए। ऐसा था, पहले जब टेलीविजन नहीं था ना, तो रास्ते में मदारी बंदरा खेल चलता था, लोग देखते थे जी। तो अभी क्या हो गया, तो वहां से चला गया जी। बंदर भी चले गए अपनी जगह पे जहाँ जाना था, मदारी अपनी जगह चले गए, उनका धंधा बंद हो गया। अब उसकी जगह ले लिए इस शो ने।
मुझे समझ नहीं आया भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे बंदर कह रहे हैं कि मदारी कह रहे हैं? वो लोग समझ लेंगे। पिछली फिल्म जज्बा में इरफान भाई की हीरोइन ऐश्वर्या राय थी, इस बार कोई भी नहीं, ऐसा क्यों भाई? देखो भाई, मैं इस पहले आया था पीकू में जी। दीपिका के साथ जी। फिर ऐश्वर्या जी के साथ आया था जी। उसके पहले भी किसी और हीरोइन के साथ आया था जी। जब मैं आया हीरोइन के साथ, आपने मुझे तो छोड़ दिया वहां और हीरोइन पे आप कूद गए। मतलब अब ये बिल मेरे पे फाड़ रहे हो आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिल्म साइन करने के पहले पूछा पब्लिसिटी में कपिल के शो पे जाना है, उन्होंने कहा जाना है, मेरे कहा हीरोइन नहीं होना चाहिए, मैं अकेला करूंगा, हीरोइन बनना होगा मैं बन जाऊंगा। मुझे पिछली बार तो मैं शो में आया था, पिछली बार मैं शो में आया था तो मुझे लगा था मैं हीरोइन क्यों नहीं है इस फिल्म का, मैं हीरो क्यों हूं? तो आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं होने की वजह ये है। आज देख ले ध्यान से, मैंने हीरो पे शेर मारा है और हीरो ने तेरा बैंड बजाया। क्यों बजाया कि नहीं बजाया? पिछली बार जब इरफान भाई आए थे ना हमारे शो में, तो इनको नाराजगी थी आपसे। मुझे याद है इरफान भाई ने आके इनको कहा था कि सिद्धू साहब लड़कियों के लिए बड़े शेर बोलते हैं, हमारे टाइम पे आपका गालिब मर जाता है क्या? तो आज पाजी ने वो बात मुझे लगता है ध्यान में रखी, आते ही आपके कसीदे में एक तो शेर पाजी ने पढ़ दिया आज। पढ़ दिया आपने मुझे बोला था कि आप सिद्धू पाजी पे ये अगर बात कह दो तो मैं सारा ध्यान आप पे दूंगा। मैंने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ सर, ये अंदर की बात है। ये दूसरी बार आया हूं मैं, दूसरी बार। ये तगड़ा था यार, ये तगड़ा था, बहुत तगड़ा था यार। सरदार खुश हुआ, मोगैम्बो तो 25 साल पहले खुश होता था। अच्छा भाई, बीवी प्रोड्यूसर हो, उसका फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है। अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, टीवी पे आएगा ना। फायदा ही फायदा है, वहां जाके कुछ और बात कर लेंगे हम। जी। वहां जाके असली बात बताऊंगा आपको पीछे। तो आप कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है? फायदा ही फायदा है। मदारी फिल्म में इरफान भाई के साथ एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रोल किया है। भाई आप बच्चे का ध्यान रखते थे या पहले उसको दूध पिलाते थे, या बीइंग ए स्टार पहले खुद जूस पीते थे आप? सर ये बोल रहे हैं आप स्टार हैं, आपके लिए जूस आता था। आपको पता है मेरे लिए जूस आता था? आपको पता है ना किसने प्रोड्यूस किया है? फिल्म किसने प्रोड्यूस किया आपको पता है ना? मैं तो अभी ने जूस का बजट नहीं रखा था आपका? जूस का बजट था, वो बच्चे के लिए आता था। बार बार पहुंचाना पड़ती थी बात कि बच्चे को कुछ चाहिए, मतलब क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो फिर पहले हम पीते थे, फिर उसको पिला देते थे। फिर जूस भी चीजें उसके नाम से मंगानी पड़ती थी, बच्चे के नाम से। हाँ, एक बार मैंने ब्रांडी मंगवा ली। भाई फिल्म में और कौन कौन है आपके अलावा इस फिल्म में? देखिए इस फिल्म में मैं हूं जी, और मैं हूं और मैं हूं। तो मतलब आपके अलावा फिल्म में और कोई नहीं है? कोई नहीं, मैं अकेला। सादगी भरे चेहरे पे जवां मुस्कान कातिल है। ये वो समंदर है जिसके पास अभिनय का साहिल है। वाह। ढूंढ कर देखो जमाने में, ये मेरा दावा है। शेर दिल तो मिल जाएगा लेकिन शेर गिल मिलना मुश्किल। क्या बात है। इरफान भाई से, जिमी भाई से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। सर आइए यहाँ पे। शुक्रिया। नए सोफे बनवाए हमने। अच्छा, क्या इस बात पर अभी इसमें फोम स्पंज भी असली है भाई, मतलब बजट काफी है हमारा। और एक ही कलर का सोफा रखा है। जिमी भाई, आपका इस फिल्म में क्या किरदार है? बस इनके पीछे भाग रहा हूँ जी। इनके पीछे भाग रहे हैं? इनको पकड़ने के लिए मुझे बुलाया गया है। इतने हैंडसम आदमी, लड़कियों के पीछे भागो आप। अब इरफान भाई के पीछे भाग रहे हैं। लड़कियों के पीछे आप भाग रहे हो यार, उनको मेरे पीछे भागने दो भाई। भाई आपको मेरे से मतलब आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं भाई, आपको बड़े भाई होने के नाते सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे। आपको सपोर्ट की जरूरत है। मैं उस दिन ऐश्वर्या के साथ ऐसे सेल्फी रहा था, बीच में इरफान भाई ऐसे मुंडी डाल दी, मेरी क्यों नहीं? आपको पता है जिमी पाजी को 1996 में पहली फिल्म करी थी माचिस, और आज 2016, 20 साल हो गए यार, कमाल है। पाजी आना कैसे हुआ था आपका फिल्मों में? माचिस पहली फिल्म थी गुलजार साहब की। गया उनके पास में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए था जी। तो वहाँ गया, उन्होंने पूछा करते क्या हो,
मैंने कहा सर मैं एक्टिंग क्लासेस करूँगा। एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? अच्छा। तो वहाँ से बात शुरू हुई थी और फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था, पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनसे फिर से मिला तो उन्होंने यही कहा था कि कौन सा रोल पसंद आया तुम्हें? मैं कहा सर वो जिमी का जो है, तो जिमी क्यों? तो वहाँ से मैंने कहा कि मेरा पेट नेम जिमी है। तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है, दाढ़ी उगा लो और बाल उगा लो, यू आर डूइंग द फिल्म। मैं जल्दी से भाग लिया था वहाँ से, इससे पहले कि ये बदल लें अपना बयान। वहाँ से शुरुआत। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इरफान भाई आपने तो पहले टीवी से शुरुआत करी थी ना? हाँ, टीवी से करनी पड़ती है ना, आपने भी तो वहीं की। मजबूरी है भाई। पर पाजी मेरा फेवरेट शो आता जो चंद्रकांता जब आता था तो मुझे बड़े अच्छे लगते इरफान भाई। इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन मैं कभी पूछना ही भूल गया कि इरफान भाई आपने पहला ऑडिशन या पहला कोई भी टीवी सीरियल या फिल्म कब की थी? मैंने बहुत पहले की थी यार। मैं था ड्रामा स्कूल में और हमारी छुट्टियां हुई थी एंड तब ये प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे और उसमें एक आज़ादी को लेकर एक सीरियल बन रहा था, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की ज़रूरत है, करो ये काम। मैंने कहा जी करेंगे बिल्कुल। कुछ 300 रुपये कुछ मिलने वाले थे और 300 रुपये बहुत थे हमारे लिए। अच्छा। क्यों, हम महीना 400 रुपये में चलता था, यू नो। तो 300 रुपये बहुत हो गए तो हमने कहा हाँ जी करेंगे। तो हम चले गए वहाँ। तो एक स्टार था यहाँ का जो मतलब फिल्में करके अब टेलीविज़न करने लगा था, नाम नहीं लेना चाहता मैं। फिल्में करके टेलीविज़न करने लगा था कि वो होता है ना कि अब फिल्में नहीं मिल रही, चलो टेलीविज़न में कमा लो जी। तो वो वो फ्रीडम फाइटर का रोल कर रहा था। अच्छा। और हम ड्रामा स्कूल में सुनते थे कि यार ये जो है जैसा कैरेक्टर हो वैसा करना चाहिए और गरीबी है तो गरीब लगना चाहिए और ये मतलब रियल होना चाहिए। तो वहाँ मैंने देखा उसको, वो बैठे हुए, लाल उनके गाल और बाल जो है उनके एकदम शैम्पू से लगे हुए, अभी एकदम नहा के आ रहे हैं जैसे ना। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। और मैं अपना सोचे जा रहा हूँ और पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्शियस भी हूँ जी। तो मेरा ये इतना था कि मुझे नॉक करके दरवाजे पे और उनको बोलना था यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। तो मैं उनको देखूं और मैं समझूं कि यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। मैं क्या मतलब, मैं पतला सा एकदम छोटा सा, वो लंबे चौड़े। मैंने नॉक किया और मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मेरा जब मैंने यूं किया तो मेरी बंदूक हिलने लगी। तो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोले यार, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कट। अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? तो उसने बोला यार ये कहाँ से ले आते हो यार। उस आदमी ने वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ी बात होती है, आप पहली बार कैमरा पे जा रहे हो। मैं तो खुद रिजेक्ट हो गया था। पाजी तो गवाह है, पाजी शो के जज थे। तो मैं गया तो तू रिजेक्ट नहीं हो सकता। अरे वहां पे एक बंगाल से था लड़का, क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे को कहता फटाफट 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। अब लाइन लगी, हजारों लोग हैं बाहर। तो मेरी भी बंदूक हिल रही थी, कुछ तो हिल रहा था मेरा, पता नहीं। तो मैं सोचूं कि 2 मिनट में फटाफट आदमी क्या कॉमेडी करता है, नमस्ते हेलो हाय में निकल जाता है इतना टाइम। तो कोई 2 मिनट में कॉमेडी कर फटाफट। मैं फटाफट करके फटाफट रिजेक्ट होके घर। आदमी क्या करे और, बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली। अच्छा, मैं ना, हमारे दोस्तों का ग्रुप था जिम भाई, 6-7 लोगों का, सब थिएटर वाले लड़के। तो एक लड़का हमारे ग्रुप में था, वो जैसे मैं एक बार दिल्ली गया हूँ, वो 3 बार गया था। तो झूठ बड़ा बोलता था आके, कहते इरफान खान है ना जो रात को कैंडल जला के ना, मैं कहा उनकी आंखें इतनी इंप्रेसिव हैं कि आप डायलॉग ना बोलो, आंखों से बात कर लेते हैं। तो कहता है उसके लिए बड़ा रियाज करते हो। मैं क्या? कहता सर से रात में कैंडल जला के ऐसे देखते रहते हैं उसको। तो मैं तब भी सोचता था जवान आदमी रात को कैंडल जला के कैंडल ही देखेंगे। तो ये सच तो नहीं है ना भाई? ये सच है, आप रात को कैंडल देखिए। ऐसा है भाई साहब, आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने लगा है जी। बाल हो जाते हैं, अपना कुछ भी हो जाता है, आंखें तो नहीं होती। हुई है हमारी, ऐसी नहीं थी बचपन में हमारी। ऐसी नहीं थी बचपन में? ना, ये तो फिल्मों में आने के बाद। तो आपने ऐसा क्या देखा आपकी आंखें खुल गई? मतलब इरफान भाई जब देखते हैं तो आदमी लुक से डर जाता है कि नहीं यार कुछ करने वाले हैं। अरे जिम पाजी, आप इतने हैंडसम हो। जिम पाजी को ज्यादातर लोग चॉकलेटी बॉय बोलते हैं। पाजी जब आप बॉम्बे आए थे स्ट्रगल के टाइम पे, तो स्मार्ट तो आप शुरू से ही हैं, तो मतलब तब तो लड़कियां काफी मरती होंगी, मतलब आइडिया कोई? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे। क्या बात है, अभी भी ख्याल रखते हैं पूरा।
जिमी पाजी की आप फिल्में देख लो, पुलिस ऑफिसर, दबंग, कोई कभी कभी नेगेटिव शेड भी करते हैं, ठाकुर के रोल या ऐसे। तो पाजी बाहर तो आपका दबंगई सिनेमा पे तो कायम है, घर पे आपका कैरेक्टर कैसा होता है? घर पे नहीं कर पाता हूँ तभी तो बाहर करता हूँ। मैंने ये सवाल बड़े लोगों से पूछा, सबका यही हाल है ना। अभी सब। पिछले हफ्ते ये सबसे सही बोला, सब सब मैं इंक्लूडेड।